गुरु रूप प्यारी राधा स्वामी। राधा स्वामी जी। हाँ, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि इसको मात्र प्रश्न उत्तर ना समझें, इसमें आप सब लोग जो यहाँ एक साथ बैठे हैं, अपनी कोई बात सबके साथ साझा करना चाहें, जो सभी के लिए लाभप्रद हो, वो बात भी आप साझा कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो एक जिज्ञासा या प्रश्न के रूप में हो। हम सब एक साथ इस प्लेटफ़ॉर्म पर जुड़े हुए हैं। ये ऐसे ही है जैसे कि हम डेरे में एक साथ बैठते हैं, बातचीत करते हैं। तो इसको जी, उसी प्रकार से लें, कोई भाई-बहन बीच में कोई बात अपनी शेयर करना चाहे, वो भी अपना हाथ रेज़ कर सकता है। किसी बात को जब हम चर्चा कर रहे हैं, उसमें कही हुई बात के ऊपर भी अगर कुछ मन में जिज्ञासा है, उस बात के लिए भी हम अपना अपना हाथ उठा सकते हैं। तो ये एक फ्री फॉर्मेट टाइप का एक हमारा प्रयास है, ताकि हम लोग अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा समझदार और संत मत पर चलने के लायक बना सकें। जी, महात्मा बुद्ध ने कई बार कहा है, अप दीपो भव, कि आप स्वयं अपने मार्ग को प्रकाशित करने वाले बने। सदा दूसरों पर निर्भर रहना भी ज़रूरी नहीं है। इसका मतलब मुझे सही पता होना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, कब मैं कैसे करूँ? तो मेरे पास ये सब करने के सिद्धांत, मैं क्या करूँ, किस अवस्था में क्या करूँ, ये सब बातें मुझे क्लियर होनी चाहिए। तो ये सब फ़ोरम इन्हीं बातों के लिए हैं। यहाँ पर हम बोल सकते हैं जी, अगर ऐसी सिचुएशन है, ऐसे हालात हैं, उसमें हम क्या करें? तो इस प्रकार की भी बातें हम आपस में यहाँ बैठ कर के साझा कर सकते हैं। हाँ, प्रियंका बेटी, अब हाँ आप जी। कुछ कह थैंक यू सो मच इतना एक्सप्लेन करने के लिए, बताने के लिए। अभी रिपु दमन जी ने हैंड रेज़ किया, शायद उनकी कुछ वो कुछ पूछना चाहते होंगे, तो रिपु दमन जी मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। गुरु रूप प्यारी सास संगत जी राधा स्वामी। राधा स्वामी मामा जी। हाँ, राधा स्वामी बेटा। मामा जी मेरे को अभी कुछ टाइम से फ़ील होने लगा है कि मैं काफ़ी सेल्फ़िश हूँ। तो पहले भी होऊँगा पर मुझे शायद अब फ़ील होने लगा है। तो इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं या इसके लिए क्या किया जा सकता है? बेटे, जब हम ये कहते हैं कि मैं स्वार्थी हो गया, इसका मतलब है मैंने अपने बारे में सोचना शुरू कर दिया है और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम स्वयं के बारे में, अपनी आत्मा के बारे में सोचना शुरू कर दें, तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। जैसे मैंने कई बार पहले ज़िक्र किया है, हम कहते हैं यह आदमी स्वस्थ है। स्वस्थ का मतलब जो स्वयं में स्थित है, जो अपने बारे में सोच रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो स्वार्थी होना बुरा नहीं है, पर जब मेरा स्वार्थ दूसरों को नुकसान पहुँचाए, जब मैं अपने स्वार्थ के लिए मुझे ऊपर जाना है, मैं दूसरे के सिर के ऊपर पाँव रख के जाऊँ, उस प्रकार का स्वार्थ अच्छा नहीं। अपने बारे में सोचना गलत नहीं। मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है, मैं किस मार्ग पर चलूँ, यह बिल्कुल अच्छी बात है। तो ये स्वार्थी होना लाभप्रद, पर दूसरे को नुकसान पहुँचाना हानिकारक है। तो अब मुझे नहीं पता आप किस पोज़ीशन में अपने आप को स्वार्थी कह रहे हैं। अगर आप अपना भला सोच रहे हैं कि मेरा भला इस बात में है, मैं ऐसा करूँ, तो वो स्वार्थी होना गलत नहीं। तो आप थोड़ा खोल के बता सकते हो कि भई आप किस समस्या से ग्रस्त हो, किस स्वार्थीपन को आप ठीक नहीं समझ रहे हो? अ, जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है मामा जी कि मुझे लगता है इसमें मेरा फ़ायदा हो सकता है, तो मतलब किसी और को नुकसान वाला पार्ट तो मैं नहीं सोचता जितना मुझे लगता है। हो जाता हो अनइंटेंशनली तो पता नहीं।
पर हाँ, कि यहाँ मेरा फ़ायदा हो सकता है तो मैं ऐसे-ऐसे कर लूँ या ऐसे मैं कैसे अपना फ़ायदा कर लूँ, तो ऐसे विचार से मुझे लगता है कि मैं सेल्फ़िश हूँ। अभी आपने 2 बातें बोली बेटे। पहली बात आपने कही कि मैं कैसे अपना फ़ायदा कर लूँ, मेरा किस चीज़ में लाभ है, ये 2 बातें आपने बोली। एक तो मैं अपने लाभ के बारे में सोच रहा हूँ, एक बात ये है और दूसरी मैं कैसे अपना फ़ायदा करूँ। तो पहली बात तो 100% सही है कि हर आदमी को ये सोचना चाहिए कि मैं क्या करूँ जिसमें मेरा लाभ है। मैं अपने हानि वाला काम क्यों करूँगा? तो जिस चीज़ में मुझे लाभ है, जो चीज़ मुझे फ़ायदेमंद है, वो मुझे करनी चाहिए। अगर मैं इस प्रकार का स्वार्थी हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं। अब आपने दूसरी बात बोली कि इसमें मैं कैसे लाभ उठाऊँ? अब यहीं पे हमको थोड़ा सावधान होने की ज़रूरत है। जब मैं दूसरे का बेवकूफ़ बना करके, कहते हैं उसका उल्लू सीधा करके, हमने किसी को नुकसान पहुँचाया, हमने कहा इसमें मैं कैसे फ़ायदा उठाऊँ, भले ही दूसरे का नुकसान हो। मेरे 10 रुपए बच जाएँ, भले ही दूसरे के 100 रुपए खर्च हो जाएँ। जब इस प्रकार की मेरी सोच है, वो सोच सही नहीं है। इसका मतलब मैं स्वार्थी होने के साथ-साथ, स्वार्थी कम, दूसरे को नुकसान पहुँचाने वाला ज़्यादा। सत्संगी होने के नाते, गुरु होने के नाते, हमको एक बात अच्छी तरह समझनी चाहिए कि हमारा कोई भी कार्य दूसरे को हानि पहुँचाने वाला ना हो। अपना लाभ करना, अपने लाभ को प्रोटेक्ट करना, मैं कैसे सुरक्षित रहूँ, इसमें कोई गलती नहीं। बट इसके लिए मैं दूसरे को नुकसान पहुँचा दूँ, वो चीज़ गलत है। तो जब तक आप केवल अपने लाभ पे केंद्रित हैं, दूसरे को नुकसान नहीं पहुँचा रहे हैं, तब तक ठीक है। थोड़ा-सा और मैं इसको एक कदम आगे चलता हूँ। आपने कहा मैं केवल अपना लाभ सोचता हूँ, दूसरे जाएँ भाड़ में। मुझे उनकी कोई चिंता नहीं है। ये चीज़ भी गलत है। जब मैं अपना लाभ सोच रहा हूँ, तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, लंबे समय तक वही चीज़ लाभ दे सकती है जिसमें दूसरे का भी लाभ हो। अगर आप किसी के साथ डील कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, आपके यहाँ एक नौकर है जो काम करता है, तो जो भी सिचुएशन है, जब तक दोनों का उसमें म्यूचुअल फ़ायदा ना हो, तब तक वो ठीक नहीं। तो इसका मतलब जिस चीज़ में मेरा लाभ है, उसके साथ-साथ दूसरों को फ़ायदा हो रहा है, बड़ा अच्छा है। दूसरों को नुकसान पहुँचाने का मन में कभी भी विचार नहीं आना चाहिए। जब मैं अपने लाभ का सोचूँ, तो साथ में इतना ज़रूर सोचूँ कि मैं किसी को नुकसान तो नहीं पहुँचा रहा हूँ। इसमें मेरा क्या लाभ? कोई दिक्कत नहीं, पर मेरा लाभ दूसरे को नुकसान ना पहुँचाए। अब मान लिया कॉम्पिटिटिव है, मैं एक थोड़ी-सी बात बोलता हूँ। कहीं आप एक कोई टेंडर डाल रहे हैं, आप टेंडर डालेंगे तो इसलिए डाल रहे हैं, आप ठेका इसलिए ले रहे हैं कि आपको लाभ हो सके और आपको ठेके में लाभ तभी होगा जब केवल आपको मिले, दूसरे को ना मिले। तो इस प्रकार की सिचुएशन जिनको हम बोलते हैं कॉम्पिटिटिव बिडिंग, इनके अंदर ये सिचुएशन आती है कि आपको पता है कि आपका लाभ दूसरे को नुकसान पहुँचाएगा क्योंकि आपको काम मिलेगा और दूसरों को वो काम नहीं मिलेगा। इस प्रकार की चीज़ों में बुराई नहीं है, क्योंकि ये आपके व्यापार का हिस्सा है। ऑफ़िस के अंदर आपको पता है एक पोज़ीशन है जहाँ प्रमोशन हो सकता है। आपने बहुत अच्छे से परफ़ॉर्म किया, आपने एक बहुत अच्छा काम किया, इसी भावना से किया ताकि आप उस पोज़ीशन तक पहुँच जाएँ, तो आप अगर वहाँ पहुँचते हैं, तो दूसरे नहीं पहुँचेंगे, तो आप कह सकते हैं कि आपने अपने लाभ के लिए दूसरों को नुकसान दिया। ये दूसरों को नुकसान देना नहीं है। इस प्रकार की चीज़ों को दूसरों को नुकसान देना ना समझें। आपने अपनी योग्यता से हाँ,
आपने किसी तरीके से उसकी परफॉर्मेंस को अंडररेट करने में मदद की, वो चीज़ गलत है। अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाई, वो चीज़ अच्छी है। कहते हैं कि अगर कहीं एक लाइन खींची है और मैं दूसरी लाइन उससे बड़ी खींचूँ, आगे जाऊँ, अच्छा है। उस लाइन को घिस के छोटा करके अपनी लाइन को बड़ा दिखाऊँ, वो ठीक नहीं। तो इस भेद को अगर आप समझ जाओगे कि कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में अपनी परफॉर्मेंस अच्छा करना, अपने आप को शार्प करना, ताकि आप आगे बढ़ सकें, कोई बुराई नहीं। पर जब इस प्रोसेस में आप इंटेंशनली दूसरे को नुकसान पहुंचाएं, वो चीज गलत है। आप इसको आगे थोड़ा और चर्चा कर सकते हो, अगर इसमें कुछ और बात आप कहना चाहो। नहीं, ये क्लियर है मामा जी। मेरा दूसरा क्वेश्चन आपकी जो आपने अभी डिस्कस किया उस बात पे था। आपने कहा कि आपने ये प्लेटफ़ॉर्म इसलिए बनाया है कि हम सीख सकें और लाइफ़ में राइट डिसीज़न्स लेने के लायक हो सकें। पर जैसे आप ये बताते हैं कि आपको महाराज जी के साथ कम टाइम मिला था, तो उस टाइम पे ऐसे प्लेटफ़ॉर्म भी नहीं होते थे और मुझे पता नहीं कि आप और किससे डिस्कस कर पाते होंगे। शायद किसी और की काफ़ी लोगों की लाइफ़ में ऐसे आता हो सीन कि वो प्लेटफ़ॉर्म से नहीं जुड़ पाते या फिर अगर जुड़ भी पाते हैं कि उस टाइम पे आप नहीं अवेलेबल या कोई और नहीं अवेलेबल। तो आप अपने टाइम पे अगर आपको लाइफ़ में कभी कन्फ्यूज़न होती थी या कुछ चीज़ों में आपको डिसीज़न लेने में होता था, प्रॉब्लम आती थी, तो आप क्या क्या करते थे? महाराज जी का नाम लेके मैं निर्णय कर लिया करता कि महाराज जी आपकी किस स्थिति में मेरे लिए क्या आदेश होता है, और फिर मुझे जो लगता कि शायद ये वो चाहते, तो मैं वो काम कर लेता। मैं ठीक है मेरे मामा। लिए सबसे प्रमुख सब कुछ भगवान, परमेश्वर, ईश्वर, आप कुछ ही बोल दीजिए, महाराज जी थे। तो मेरी सदा यही रहा है। बहुत सिचुएशन आती हैं लाइफ में, हर रोज आती हैं, हर समय आती हैं। तो वो जो आपने प्रश्न कहा, वो थोड़ा-सा मैं उसको इस प्रकार से ले रहा हूँ कि वो समय जब महाराज जी नहीं थे और मैं द्वंद की अवस्था में हूँ। द्वंद मतलब मेरे सामने 2 या 3 ऑप्शंस हैं, कन्फ्यूज़ हूँ किधर को चलूँ। उस समय मैं क्या करता था, तो महाराज जी को याद करता था और याद करके मुझे लगता था कि शायद महाराज जी इस प्रकार मुझे आदेश देते, तो मैं उस काम को उसी प्रकार करता था। हो सकता है मैं कई बार गलत रहा हूँ, हो सकता है कई बार सही रहा हूँ। उनको याद किया और अपना काम किया। और समय महत्वपूर्ण नहीं है कि मैंने कितना समय बिताया या किसी और ने कितना समय बिताया। हमने कितने ध्यान से उन बातों को सुना, सुनने के बाद उन पे विचार किया, मनन किया और फिर उनको कैसे अपने जीवन में उतार लिया। तो ये तीनों चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर हम अपने आप को मात्र सुनने तक सीमित करेंगे, उन बातों को विचार करके उन पे मनन करना मतलब उनको समझना। मन में उन पे आपने चर्चा की, उनका विश्लेषण किया, ये मनन हो गया। और फिर आपने उनको अपने जीवन में उतार लिया। और जब बार-बार आप वो करेंगे, तो फिर वो चीज़ आपकी आदत बन जाएगी और फिर आपको उस पे विचार करने की भी ज़रूरत नहीं है। जो भी आप करेंगे वो वैसे ही करेंगे। आदत हमारी कैसे बनती है? किसी काम को बार-बार करने से वो हमारी आदत का हिस्सा हो जाती है। तो जब आप किसी भी प्रोसेस को कई बार करते हैं, तो फिर वो प्रोसेस आपके लिए ऐसे होगा जैसे आपने किया ही नहीं। जैसे हम कई बार ड्राइविंग का और चीज़ों का उदाहरण देते हैं, जब प्रैक्टिस हो जाती है, तो वो चीज़ हमारे अ, चरित्र का एक इंटीग्रल पार्ट बन जाती है। तो हमें सदा गुरु महाराज को याद रखना चाहिए, हर समय उनको अपने अंग-संग महसूस करना चाहिए। अभी आज जैसे मुझे एक तो बहुत अच्छी चीज़ लगी आज, कि आज भजन गाने में काफ़ी विविध कई लोगों ने गाया, अलग-अलग लोगों ने गा कर के आज इसमें भजनों में भाग लिया, जो बहुत अच्छा था। और प्रदीप भाई लाडवा से उन्होंने राणा जी महाराज का शब्द गाया, जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरी चंद बातें सदा याद रखो।
तो उन्हीं बातों में जो उन्होंने कई बातें कहीं, वो हमारे जीवन को बदलने वाली है। उन्हीं बातों को अगर हम सदा याद रखें, तो हम जीवन में कभी भी गलत रास्ते पे तो जाएँगे नहीं। आपने निर्णय लिया, आपने कोई चीज़ प्राप्त की, तो अच्छा, अगर नहीं लिया तो नहीं मिला, तो कुछ ना कुछ सीख आप ज़रूर लेंगे उससे, कि आपने जो काम किया उसमें कैसे आपसे गलती। तो जैसे मैंने बोला, कितना समय बिताया ये महत्वपूर्ण नहीं है, कितना उन बातों को अपने जीवन में उतारा वो महत्वपूर्ण जी। क्लियर हो गया मामा जी, थैंक यू। एक और नाम, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। राधा स्वामी महाराज जी। है। हाँ, राधा महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है जी। जैसे सत्संग में कई बार सुना है कि जो अपना अच्छा एक्सपीरियंस होता है, हाँ, बोलिए बेटा, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। बिट्टू भैया, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो। हाँ हाँ जी बेटा, भैया, बेटा, बोलिए। हाँ जी। ये हाँ जी वही। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है। मैं बीच में ड्रॉप हो गया था शायद। इसमें ये है कि जैसे कई बार सत्संग में सुना है, या जैसे महाराज जी ने बोला है कि अपनी जो अध्यात्म का जो भी एक्सपीरियंस है, अच्छा एक्सपीरियंस है, वो किसी से शेयर नहीं करना चाहिए, नहीं तो कम हो जाता है, मतलब वो उस लेवल पे नहीं रहता। लेकिन कई बार जैसे बड़ा जैसे आनंदित होते हैं हम लोग महाराज जी के प्रेम में, लेकिन कई बार वो किसी को बिना बताए, कई बार क्या होता है, कई कई दिन फिर वो वाला आनंद नहीं मिल पाता। तो ये जो कमी है, इसको कैसे दूर करें, मतलब बिना किसी के बताए, वो हमारे अंदर ऐसी क्या कमी है जो जिसकी वजह से ऐसा हुआ है? होता क्या है बेटा कि अ, जो हमारा अहंकार है, मैं जैसे राणा जी वाले भजन की बात कर रहा था, उन्होंने अहंकार पे भी उसमें चर्चा की थी। अहंकार को समझना बहुत मुश्किल है, और कई बार तो ऐसा होता है कि हमको नहीं पता हमें अहंकार है, और हम ये कहते हैं कि हमें अहंकार नहीं, और ये भी एक अहंकार बन जाता है। इस प्रकार की हालत पैदा हो जाती है। अब मैंने भजन किया, और भजन में मुझे बहुत रस आया, बहुत आनंद आया, और उस खुशी के मौके पे, क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ, और मैंने इस बात की चर्चा बाकी लोगों से की। अब मन में कई भाव हो सकते हैं। एक भाव हमारा ये हो सकता है कि देखो मुझे कितना आनंद आया, दूसरों को नहीं आया होगा। और देखिए, जब चर्चा हम किसी से कुछ करते हैं, तभी करते हैं जब हम अपने आप को दूसरों से थोड़ा-सा अलग महसूस करते हैं। आज मैं सुबह उठता हूँ और मैंने चाय पी, और बिट्टू भाई आप सुबह उठे, आपने चाय पी। हम बैठ के चर्चा नहीं करेंगे, भई आज चाय पी थी। हाँ, अगर आज चाय बहुत अच्छी लगी, बहुत आनंद आया, तो हम बोल सकते हैं, भई आज तो चाय बहुत अच्छी थी। तो जब वो अलग हटके है, जब वो परिपाटी से अलग है, बाकियों से अलग है, मैं दूसरों से अलग हूँ, ये सब चीज़ें मेरे अहंकार को बढ़ाने का कारक बन जाती। इसलिए कई बार महाराज जी बोलते थे कि भई जो आध्यात्मिक तरक्की है, उसको ऐसे पी जाओ जैसे गूंगा गुड़ को खाता है। गर्दन तो हिलाता है वो, बड़ा मजा आया, बड़ा स्वाद आया, बोलता नहीं। तो ये बात है विशेष तौर से भजन की तरक्की के बारे में। जब मैं भजन करता हूँ, मैं शब्द सुनता हूँ, मैं ध्यान लगाता हूँ, उसकी तरक्की के बारे में। बट उसके अलावा भी बहुत सी बातें हैं जो जीवन में हमें आनंदित करती हैं। तो जब भी हम कोई बात किसी के साथ शेयर करें, ये बात ध्यान रखें कि ये किसी भी प्रकार से मेरे अहंकार को बढ़ाने वाली ना हो। मैं अपने आप को दूसरों से बेहतर, दूसरों से अच्छा साबित करने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ। मेरे अंदर
जितना अध्यात्म का प्रभाव बढ़े उतनी मेरे अंदर नम्रता आनी चाहिए, मुझे नीवा होना चाहिए, मुझे अहंकार से दूर होना है। तो अगर ये भाव मेरे अंदर पैदा हो और मैं जो बात और बातें तो भजन सिमरन से अलग वो बात भी मैं शेयर कर रहा हूँ, तो उसके पीछे एक ही उद्देश्य है कि मैं दूसरों को भी सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देना चाहता हूँ। तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर मैं किसी को ये बताना चाहता हूँ देखो मैं कहाँ हूँ और आप कहाँ हैं, ये मेरे पतन का कारण बन सकते हैं। तो जहां तक हो सके भजन सिमरन की बात को अपने अंदर सीमित रखें। उसका सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि मैंने कुछ प्रोग्रेस की और मैंने कुछ उन्नति की और मैंने लोगों को बताया, तो उसको लूटने वाले उसका उससे आपके पास से उसका लाभ लेने वाले ज्यादा होंगे और धीरे धीरे आपकी दौलत लुटती चली जाएगी। देखिए, हम जो भी कर्म करते हैं इस दुनिया में वो हमें भुगतने हैं। अच्छे करें बुरे करें, किसी के लिए अगर हम अपना जैसे हम कहते हैं ना, कई बार भजन करते हैं 5 मिनट के लिए सिमरन करें और आज का सिमरन हमने दान कर दिया। दान को हमें समझना चाहिए, दान का मतलब क्या होता है। तो ये भजन का दान दूसरों के लाभकारक है, पर वो मुझे नहीं मिला। तो कई बार हम लोग दबाव में आकर के या किसी कारण से भजनानंदी जी दूसरों को फायदा पहुंचाने के लिए खुद उसके नुकसान को उठाना शुरू कर देते हैं। इससे हमें बचना चाहिए। तो ये बात है। बाकी तो मेरा अपना अनुभव जो है, मैं कैसे गुरु मार्ग पर चल रहा हूँ, क्या चीज मुझे इसमें सहायक है, क्या चीज बाधक है, कैसे मैं अपने आप को संभाल के रखता हूँ, ये बातें आपस में चर्चा करना, एक दूसरे को समझाना, इसमें कोई बुराई मुझे नजर नहीं आती। यस बिट्टू है। मोहित हाँ जी महाराज जी, इसमें जैसे किसी से अगर कोई पॉइंट शेयर नहीं किया, उसके बावजूद भी अगर इस तरह की सिचुएशन हो जाए तो उस केस में क्या समझना चाहिए? मतलब किसी से देखिए, कोई डिस्कशन भी नहीं किया, उसके बावजूद भी अगर ऐसा होता है तो फिर कहाँ पे करेक्शन की जरूरत है? सारा खेल मन का है। खेल मैंने क्या बोला ये नहीं है, मेरे मन में क्या बोला गया उसका है। मैं सदा बोलता हूँ हमें उसी के प्रति सजग रहना है कि मेरे मन में क्या चल रहा है, मेरे मन में क्या विचार उठ रहे हैं। जो विचार मन में उठे और जो मैंने व्यक्त नहीं किए, उनका भी जो कर्म का फल है उसके भोगने के लिए मुझे तैयार रहना चाहिए। मन में आया मैं इसका सामान चुरा लूं, पर चोरी नहीं की, बट सोचा कि चुरा लूं, अपराध हो गया। छोटा हुआ, छोटा अपराध है, बीज रूप में है, पर अपराध हो। इसलिए सदा हमें अपने मन के प्रति सजग रहना चाहिए। जैसे आपने बोला कि भी मैं चर्चा करने का विचार आया पर चर्चा नहीं की, चोरी करने का विचार आया, चोरी नहीं की। इसका दूसरे तरह से भी लाभ है, दूसरों की मदद करने का विचार आया, मदद नहीं की। तो अगर मन में दूसरों की मदद करने का विचार आया तो उसका भी लाभ है, क्योंकि ये बीज रूप में है। आज विचार आया और कल मदद भी करूंगा, तो एक कदम और आगे बढ़। तो खेल सारा हमारे मन का है, हमारे मन में क्या चल रहा है। अगर मेरे मन में भजन सिमरन की बात शेयर करने का विचार आया और मैंने शेयर नहीं की, तो विचार आया, विचार का जो कर्म है उस कर्म का जो फल है वो तो हमको भोगना ही पड़ेगा। जी महाराज जी, ठीक है जी, समझ आ गया जी। अभी और किसी बहन भाई का कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं आप मेरा ही एक क्वेश्चन है
कि जैसे हमें बहुत टाइम हो गया सत्संग सुनते हुए, सब कुछ करते हुए, लेकिन फिर भी एक चीज़ रहती है मन में कि हमें एक सत्संगी होने के नाते कैसा जीवन जीना चाहिए? क्योंकि हमारे आस-पास जो लोग हैं, वो सत्संगी हैं भी और नहीं भी हैं कुछ। तो वो हमें देख के मतलब क्या सोचें कि हाँ, ये ऐसा जीवन जीते हैं तो हमें भी सत्संगी होना चाहिए। तो एक सत्संगी को अपनी लाइफ में कैसे जीवन जीना चाहिए? उसी को तो बेटे मैं बार-बार कहता हूँ कि जी, अगर हम इस मत पर चल रहे हैं, तो हमको सारी चीज़ें बहुत क्लियर होनी चाहिए। देखिए, पहली बात तो ये है, मैं पहले भी कई बार कहा, दूसरे मेरे लिए महत्वपूर्ण अभी शुरू आज का पहला प्रश्न ये था स्वार्थी होना, जी, कि मैं अपने बारे में सोचूँ। हमारी दिक्कत क्या है, हम अपने बारे में कम और दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। मेरा लाभ किसमें है, मैं सदा देखता हूँ कि दूसरे क्या कहेंगे, दूसरे क्या सोचेंगे, मैं क्या पहनूँ, क्या ना पहनूँ, क्या खाऊँ, क्या ना खाऊँ, मकान कैसा बनाऊँ, कार कैसी लूँ, नौकरी क्या करूँ। मेरा ध्यान सदा इस पे होता है कि दूसरों की इसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया होगी। ये जी, मेरे लिए हानिकारक है। हमें इससे बचना चाहिए। हमें वो करना चाहिए जिसमें मेरा लाभ है और जब मैं वो करूँगा, हर समय मेरा ध्यान इसमें होगा, तो मेरा जीवन इस प्रकार का होगा, मुझे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि दूसरे कहें देखो इसका जीवन कैसा है, मेरा जीवन स्वाभाविक रूप से वैसा हो जाएगा, कुछ भी करते हुए। तो सबसे बड़ी बात तो ये है, अभी हम कुछ भी सोचते हैं, हमारा ध्यान इसी पे जाता है, ओहो! अगर हम ये करेंगे तो पड़ोसी क्या कहेंगे? अगर मैं ऐसा करूँगा तो मेरे परिवार में मेरे भाई-बहन क्या कहेंगे, माँ-बाप क्या कहेंगे? जी, सत्संगी को इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, स्वार्थी हो जाना चाहिए। मेरी आत्मा के भले के लिए क्या है, उसके बारे में सोचना चाहिए। कुछ बेसिक चीज़ें हैं, जैसे आपने बोला, सदा ध्यान रखो, मेरा कोई भी कार्य, मेरा कोई भी एक्शन अगर जी, दूसरे आ रहे हैं तो इस पे होना चाहिए दूसरों को नुकसान ना पहुँचे। किसी का दिल ना दुखे मेरे किसी भी कारण से, मेरी किसी भी हरकत से। अपने फ़ायदे के लिए मैं दूसरे को नुकसान ना पहुँचाऊँ। जो चीज़ मेरी नहीं है जीवन में और ये मैं इस पे थोड़ा-सा ज़्यादा जोर देना चाहूँगा, मुझे दुःख होता है जब मैं सत्संगियों को देखता हूँ और मैं भी उसी कैटेगरी में हूँ, मैं खुद भी उसी प्रकार का हूँ कि जब मन में जो चीज़ मेरी नहीं है, उसे देख कर के मन में ये लालच आना कि काश ये चीज़ मेरी हो जाए। और ये सबसे बड़ा कारण है परिवारों में, भाई-भाई में, चाचा-ताऊ में, किसी भी लेवल पे ले लीजिए झगड़े का। कई बार गलतफ़हमी आपस में, हमको ऐसा लगता है कि ये चीज़ मेरी है, दूसरे को लगता है मेरी है। अब ये भी हो सकता है मैं सही हूँ, ये भी हो सकता है वो सही हो, पर मैं सदा ये सोचता हूँ मैं ही सही हूँ। दूसरे की बात को सुनने के लिए, दूसरे की बात को समझने का मेरे अंदर इतना जज़्बा ही नहीं। या तो मेरी बात मानो या तुम गलत। ये सत्संगी का गुण धर्म नहीं हो सकता। प्रेम प्यार ज़्यादा ज़रूरी है। प्रेम प्यार को न्योछावर करके अगर कोई ऐसी चीज़ है जो डिस्प्यूटेड है, मैं उसको अपना बनाने का प्रयास करूँ तो मैं सत्संगी नहीं हूँ। देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी आए मेरा थप्पड़ मारे और जो मेरी चीज़ है उसको लेके चला जाए। प्यार से बहला-फुसला के मेरी चीज़ को लेके चला जाए, मेरा ये भाव नहीं है। मेरा जी, भाव ये है परिवारों में जब चीज़ों का बँटवारा होता है, संपत्ति का बँटवारा होता है, वहाँ छोटी-छोटी चीज़ के लिए इतने झगड़े बढ़ जाते हैं कि हम आपस में जो प्यार है, उसको भूल करके बाकी संसारियों की तरह बर्ताव करने लगते हैं। सत्संगियों को ये शोभा नहीं देता। तो जैसे आपने बोला कि हमारा जीवन कैसा हो,
लोग देखते हैं कि खुद तो सत्संगी हैं, खुद तो राधा स्वामी हैं, खुद तो 10 सत्संग अटेंड कर लिया, सारी ज़िंदगी सत्संग में जाते रहे और देखो कैसे आपस में जूतरम-पत्तरम हो रही है। जी। किसी बहकावे में आके, किसी कारण में ये चीज़ मेरी है, दोनों अपना मान के बैठे हैं और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कौन गलत है, कौन सही है। मैं उस चीज़ का चर्चा नहीं कर रहा हूँ। सत्संगियों को ऐसी अवस्था से बचना चाहिए। सिंपल सा नियम, जो चीज़ मेरी नहीं, उसके बारे में सोचना, उसको अपना बनाना, सत्संगी को किसी का दिल दुखाना सत्संगी को शोभा नहीं। जो वचन सतगुरु को दे के आए हैं, उन वचनों को जीवन में पालन करना सत्संगी का धर्म। तन मन धन सब सौंप दिया। अब इन चीजों को दूसरों की चीजों से मलिन ना करना, मन को स्वच्छ रखना, तन को स्वच्छ रखना और अपनी धन संपत्ति को स्वच्छ रखना सत्संगियों का कर्तव्य है। मेरा जीवन इन्हीं सिद्धांतों पे होना चाहिए। जीवन में सफलता, असफलता, जीवन में अगर हम सुख पाना चाहेंगे तो इसका मतलब हम दुख को न्योता दे रहे हैं। प्रदीप भाई लाड़े वाले सुन रहे होंगे, आज मेरा भजन का बहुत रेफरेंस आ रहा है, क्योंकि राणा जी ने इस भजन को बनाते हुए बहुत ध्यान से बनाया है। हम जीवन में सुख की चाह में इतना डूब जाते हैं, ये भूल जाते हैं कि ये जो रास्ता है ये दुख का कारक भी हो सकता है। मैं ये नहीं कहता सुख के लिए प्रयास ना करो, मैं ये नहीं कहता कि अपने लाभ के लिए प्रयास ना करो, पर सदा जो परमात्मा हमारे लिए कर रहा है, जैसी भी हालत में कर रहा है, लाभ हानि सुख दुख, उसमें एक रस रहना, ये भी सत्संगी के लिए आवश्यक है। आज लाभ है, कल हानि है, आज 2 पैसे जेब में हैं, कल को बिना पैसों के हैं। हम कैसे इस मन के साथ एक रूप रह सकें, ये सत्संगी के लिए बहुत जरूरी है। जेब में 2 के बजाय 4 पैसे आ गए तो उसमें तो हर कोई आदमी रह सकता है, पर जब 2 की जगह 4 पैसे आते हैं तो साथ में अहंकार आते हैं। तपो राज राजो नर्क, थोड़ा सा लाभ मिला और आगे नरक का द्वार तैयार। हम कैसे अपने आप को इतना होशियार रखें कि हम जहां बैठे हैं उससे आगे नीचे ना गिरे। अहंकार से बचें, मोह माया से बचें, इन सब चीजों से बचेंगे तो हम एक अच्छे सत्संगी कहलाने के लायक बनेंगे। जी। दीपा भी, अगर आपकी बात को मैं कह पाया हूँ या आप हाँ कुछ और जी। इसमें स्पष्ट करना चाहें, आप कह सकती हो। जी, जैसे मैं एक मतलब एक घर की बहू भी हूँ, मेरा छोटा बेटा है, कहते हैं कि गुस्सा नहीं करना चाहिए और मेरा बच्चा इतना छोटा है, वो अपना सही-गलत नहीं जानता। मान लीजिए मैं उसे पढ़ाई के लिए, खाने के लिए, खेलने के लिए, किसी चीज़ के लिए डाँट रही हूँ, गुस्सा कर रही हूँ, तो क्या वो भी एक कर्म बन रहा है जो मतलब भजन सिमरन में गलत है या और लोग देख के मतलब जैसे और कोई कहेंगे कि कोई बात नहीं ठीक है, हो जाएगा, कर लेगा, छोड़ दे। तो मुझे ऐसे छोड़ देना चाहिए या ठीक है थोड़ा गुस्सा ज़रूरी है वहाँ पर करना चाहिए? क्योंकि डे टू डे लाइफ़ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जो संत मत के अकॉर्डिंग तो शायद सही नहीं है, पर उस टाइम हमें वो डिसीज़न लेने पड़ते हैं। अब एक-एक करके बेटे इन पे चर्चा करते हैं। जी। आपने बोला बच्चा छोटा है, जी। उस बच्चे को अपने लाभ हानि का नहीं पता है, ये बात बिल्कुल सही। अब हम इसको थोड़ा एक तरफ रखते हैं और जब मैं देखता हूँ कि मैं 60 प्लस का बूढ़ा हूँ, कहने के लिए बहुत उम्र हो गई है और मुझे आज भी अपने लाभ हानि का पता नहीं है। नहीं तो मैं जैसा जीवन जी रहा हूँ, मेरा जीवन उससे अच्छा होना चाहिए, सत्संगी बनने के लायक होना चाहिए। तो जो भी हम सब सत्संग में आ रहे हैं, हम सबको देखने का है। हम ये कह सकते हैं बच्चों को नहीं पता, पर ये भी एक बार हम देखें कि क्या हमको पता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है। तो हम भी उसी कैटेगरी में, हमको भी नहीं पता हमारे लिए क्या अच्छा है। जी। अगर पता है तो थोड़ी देर के लिए पता है, जो सत्संग में बैठे हैं, जो सत्संग समाप्त हुआ तो उसको भी।
अब वापस बच्चे पे आते हैं। मैंने आपकी बात मानी, जैसे हमको नहीं पता उस बच्चे को भी नहीं। और मैंने आपकी ये बात भी मान ली कि शायद हमको उससे ज़्यादा पता है उसके लिए क्या अच्छा है। यहाँ तक तो ठीक है। और हम बच्चे को कह रहे हैं और बच्चा हमारी बात नहीं मान रहा है और अब हमने बच्चे को डाँटना शुरू कर दिया। एक चीज़ ध्यान रखें, अगर केवल बच्चे को सही रास्ते पे लाने के लिए, जिसको आप सही समझ रहे हैं, उस रास्ते पे लाने के लिए आप क्रोध का नाटक कर रहे हैं। आपको आ नहीं रहा है गुस्सा। आप जिससे बच्चा आए, बच्चे को दिखाना चाहते हैं कि अगर तुम ये करोगे तो मैं गुस्सा हो सकता हूँ, मैं डाँट सकता हूँ। तो मैं गुस्सा नहीं हूँ मन से, मेरे अंदर क्रोध नहीं है, बट उस बच्चे को सही रास्ते पे लाने के लिए मैं नाटक कर रहा हूँ। तो ये एक तो मैं समझता हूँ कि चलो ठीक है। पर मुझे ये नहीं पता कि कब नाटक करता-करता मैं इसको अपने जीवन का अंग बना लूँ। हर बात के लिए बच्चे को डाँटना शुरू कर दूँ। वो ठीक नहीं है कि फिर वो क्रोध मेरे जीवन का अंग बन जाएगा, जिससे मुझे बचना चाहिए। जी। तो बच्चों को पढ़ाओ, बच्चों को लिखाओ, बच्चे को डाँटने की ज़रूरत है डाँटो, बट उस क्रोध को अपने ऊपर हावी मत होने दो। उसको अपना अंग मत बनने दो। मात्र सिर्फ़ इतना रखने के कि बच्चे को सही रास्ते पे देने के लिए आप क्रोधित होने का नाटक कर रहे हैं। अगर वहाँ तक रखोगे तो ठीक है, जी। उससे ज़्यादा नहीं। नहीं तो फिर यही क्रोध आपको खा जाएगा। ये चीज़ हमको सदा याद रखनी चाहिए। कई बार किसी बदमाश को हम इसलिए अपने पास रखते हैं कि वो दूसरों को डाँटेगा और हमें फ़ायदा देगा। ये भूल जाते हैं कि यही बदमाश एक दिन हमको भी नुकसान पहुँचा सकता है। तो जी, अगर बिल्कुल। मेरे पास जतन है, मेरे पास तरीका है कि मैं अपने आप को सुरक्षित रख सकूँगा, इस बदमाश को मैं इतना मौका नहीं दूँगा कि मुझे नुकसान पहुँचाए, तब तक तो ठीक। अगर मैं इतना सक्षम हूँ तो ठीक, नहीं तो इन बदमाश को अपने जीवन का अंग ना बनने। चाहे वो बच्चा हो, बच्चे को प्यार से समझाएँ, जहाँ तक हो सके उसको ये बताएँ कि ये करने में क्या लाभ है, ना करने में क्या है। तो अगर उस तरीके से करेंगे, और मैंने इसकी इफ़ेक्टिवनेस कई बच्चों में देखी है कि कुछ माँ-बाप किसी भी हद तक जाएँगे, बच्चे को समझाएँगे। कई बार उनको देख के मुझे भी क्रोध आ जाएगा, पर मैं देखता हूँ कि वो माँ-बाप अभी भी बच्चे को प्यार से समझा रहे हैं और धीरे-धीरे बच्चा समझ भी रहा है। पर क्योंकि हम उस प्रकार से बड़े हुए हैं, जहाँ हमारे मुँह से गलत बात निकली नहीं, वो थप्पड़ मुँह पे लगा नहीं, हमको लगता है कि हम तो बड़े अच्छे हैं, हम थप्पड़ तो नहीं मार रहे हैं, गुस्सा ज़रूर कर रहे हैं। पर हमको पता नहीं हम बच्चे का जो विकास है, उसके अंदर हमारा गुस्सा कितना बड़ा बाधक बन रहा है। हमको लग रहा है शायद बच्चे को हम इससे लाभ पहुँचाएँगे, पर हो सकता है कि हमारी ये बातें बच्चे का जो मानसिकता है उसको विकृत ना कर दें। तो जहाँ तक हो सके बच्चे को डाँटने, फटकारने, पीटने, मारने, और जैसे कई बार हम डराते हैं कि गुड्डू आ जाएगा, ये आ जाएगा, उनसे बचना चाहिए। जबकि हमको पता है वो सब चीज़ें गलत हैं। बच्चे को प्यार से सही बात समझाना, बच्चा प्रश्न पूछे, उसको प्रश्न पूछने के लिए मोटिवेट करना। अगर हमको आंसर नहीं आता है, तो झूठा आंसर देने के बजाय ये कहना कि बेटा मैं इसका आंसर आपको सही से ढूँढ के बताऊँगा। इनमें कोई बुराई नहीं है। बच्चे के सामने ये दिखाना कि मुझे सब कुछ आता है, इसकी भी आवश्यकता नहीं। हम में कोई भी, इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जिसके पास पूर्ण ज्ञान है, सब कुछ वो जानता हो। अगर हम ये जान लें कि मुझे क्या नहीं पता, तो ये सबसे बड़ा ज्ञान है। हमें इसी बात का अहंकार रहता है कि हमें बहुत कुछ पता है। ये भूल जाते हैं कि जो कुछ पता है वो पूरे ज्ञान का
एक छोटा-सा कण भी नहीं। तो मेरी तो यही सलाह रहती है कि क्रोध करने से बचें और जहाँ तक हो सके अगर नाटक करना पड़ जाए तो भी ठीक, पर बच्चे को प्यार से समझाना, उसका लाभ-हानि उसको बताना, कितना भी छोटा बच्चा हो, वो धीरे-धीरे उस बात को समझ सकता है। क्योंकि जी। चर्चा चल रही है तो मैं ज़िक्र कर दूँ, मैंने रिंकी और उसके हस्बैंड राहुल को दोनों को देखा है, जब वो सेजल को सँभालते हैं तो मुझे तो गुस्सा आ जाता है कई बार, पर वो दोनों कुछ भी हो, दोनों गुस्सा नहीं करते, उसको बात को ठीक से समझा के लॉजिकली समझाने का प्रयास करते रहते हैं। किसी भी हद तक मामला जाए, कितने भी घंटे लग जाएँ। तो मैं देखता हूँ कि बच्चा उन बातों को धीरे-धीरे समझता है, समय लगता है। अगर इतनी पेशेंस हमारे में है, इतना धैर्य हमारे में है, वो धैर्य होना सत्संगी का गुण है। वो धैर्य के साथ, संतोष के साथ अपने जीवन को जीता है और ये चीज़ बताती है कि हम अभी सच्चे सत्संगी होने से कितने दूर हैं। जी। तो अपने आप को इन परिस्थितियों से बचाएँ और कम से कम अगर गुस्सा होना ही है, उसको अपने ऊपर हावी ना होने दें। जी, मैं बहुत अच्छी तरह से समझ गई। मैं भी बहुत गलतियाँ करती हूँ, मैं इन चीज़ों का आगे ध्यान रखूँगी। जीवन हमारा गलतियों का गलतियाँ भी हमारे जीवन का हिस्सा हैं। उनसे जी। अगर हम सीख लें, तो वो भी सफलताएँ हैं। हमको सदा जीवन में सीखने के लिए तैयार होना चाहिए। सीख जहाँ से मिले, कोई छोटा है, बड़ा है, बच्चा है, बूढ़ा है, उस चीज़ को नहीं देखना चाहिए। सीख मिली, उसको स्वीकार कर लेना चाहिए जीवन। जी। अ, एक्चुअली अभी 9:13 हो गए हैं और सुमन जी का और रिपु दमन जी का हैंड रेज़ है, तो मैं किसी एक का मैं सुमन जी को कर लीजिए, अभी यहाँ पे 3-4 मिनट हैं। ठीक है, अ, ठीक। अगर वो छोटी-सी बात कहेंगे तो फिर उसके बाद रिपु और फिर जैसे मैंने बोला 20 के आस-पास फिर हम 5 मिनट के लिए सुमिरन और फिर बेनती और आज बेनती बीबी जी करेंगी सहारनपुर से, जी। तो बाकी हम सब उनके साथ-साथ उसमें भाग लेंगे। तो अभी आप सुमन जी से बोलिए वो जी, अनम्यूट कर भाभी जी जी, आप पूछिए सुमन जी क्वेश्चन। मामा जी राधा स्वामी जी। राधा स्वामी बेटी। मामा जी राधा स्वामी जी कह दिया तो हम तो इस टाइप के सत्संगी हैं कि राधा स्वामी जी कह दिया बस इतना ही लगता है हमें तो। अभी जैसे आपने कहा कि मेरे मन में ये बहुत एकदम काफी मतलब फील हो रहा है कि जैसे आपने कहा कि अगर मन में विचार आना भी एक कर्म है, तो ऐसे तो हम कभी कर्मों से हमारा छुटकारा कभी हो ही नहीं पाएगा। अभी मतलब जितना अपने संतों से जुड़े हैं, सदगुरु से जुड़े हैं, इतनी कोशिश तो करने लगे हैं कि ये ना मांगे कि गुरु महाराज कहते हैं कि गुरु से कभी कुछ मांगो मत, वो अपने आप देने के लिए तैयार है। चलो 50-60% तो एफर्ट्स ही रहते हैं कि नहीं मांगे, लेकिन ये तो मन में हजार बार आता है, काश ये चीज मिल जाती, ये चीज मिल जाती। अब ऐसे तो मतलब कहाँ छुट माफ़ी होगी हमारी, हमें तो ये बात तो बिल्कुल समझ ही नहीं आ रही और मेरे सदगुरु को कितना दुःख होता होगा जब मेरे मन में ये विचार आता होगा, तो इसका थोड़ा-सा रास्ता दिखाएँ। बेटे, जैसे मैंने पहले भी इसी बात के ऊपर बोला है, मन में चाह उठी, हम अभी उस अवस्था में नहीं हैं जहाँ हम कह दें चाह हटी चिंता मिटी। हाँ हम जी, वहाँ हाँ पे नहीं। जी। मन में चाह उठी, ये चीज़ मुझे मिलनी चाहिए। कम से कम मेरे मन में अपने लिए कुछ पाने की इच्छा हुई, दूसरे की चीज़ को हड़पने की इच्छा नहीं हुई, मैं बोलता हूँ फिर भी ठीक। मन में इच्छा उठी ये चीज़ मिलनी चाहिए, उसके लिए प्रयास किया। वैसे बहुत सी बार तो मैं प्रयास भी नहीं करता, फिर भी मैं ये उम्मीद करता हूँ ये चीज़ मुझे मिल जाए। देखिए वो तो एक बोलना चाहिए कि बहुत ही अजीब-सी बात है। फिर भी मैं उस पे आता हूँ कि मेरे मन में इच्छा उठी और मैंने प्रयास किया, वो चीज़ नहीं मिली क्योंकि ये निश्चित है, इच्छाएँ हाँ, बहुत सारी उठती हैं।
इतने प्रयास नहीं होते, इतनी मेहनत नहीं होती। अब मैंने प्रयास किया और उसके बाद चीज का मिलना ना मिलना केवल मेरे प्रयास पर निर्भर नहीं है, उसमें बहुत से और भी इफ्स एंड बट्स हैं, और भी बहुत से इश्यूज हैं जो उस चीज को नियंत्रित करते हैं कि वो चीज मुझे मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। मान लिया मैं कई बार उदाहरण देता हूँ, मैं क्लास में फर्स्ट आना चाहता हूँ, जी बहुत मेहनत कर रहा हूँ, खूब मेहनत की मैंने, क्या मैं क्लास में प्रथम आ जाऊंगा? हो भी सकता है हूँ, हो सकता ना भी हूँ, क्योंकि कोई मेरे से भी ज्यादा मेहनत करने वाला, मेरे से भी ज्यादा ध्यान से पढ़ने वाला, तेज मस्तिष्क वाला दूसरा बच्चा है। जी मैं क्या कहूँगा, महाराज जी ये क्या हो गया? मैं एक इंटरव्यू दिया, मैंने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया, बड़ी मेहनत की थी, पर दूसरे ने मेरे से भी अच्छा दिया, वो जॉब उसको मिल गया। तो चीजों का मिलना मात्र मेरी मेहनत पर, मेरी इच्छाओं पर, उन पर निर्भर नहीं करता, और भी बहुत से पैरामीटर्स हैं, और भी बहुत से चीजें जो उसको नियंत्रित कर रही हैं। हमें क्या होना चाहिए मन में भाव, जैसे आपने कहा कि हमारे गुरुजी कैसे हम पे खुश हों, चाह तो उठी, फिर जो गुरु महाराज ने दिया उसी में मैं खुश हूं। मुझे वही अपने लिए ठीक लगता है। जब ये भाव हमारे मन में होगा तो हम गुरु के प्यारे जरूर बन जाएंगे, कि जो कुछ परमात्मा सच्चे पातशाह तूने दिया मेरे लिए, यही सब कुछ है, यही तेरा प्रसाद है, चाह तो मेरी अनंत, उनका कोई अंत ही नहीं है, पर मैं जो तूने बख्शा मैं उसमें खुश हूं। तो सत्संगी बनने के नाते हमें जो कुछ जीवन में है, जिस परिस्थिति में हम हैं, उसमें हम खुश रहें, ये बहुत जरूरी है। संतोष, इसलिए बोलते हैं संतोष, जो कुछ है उसमें संतोषी होना, ये बहुत आवश्यक है सत्संगी के लिए, मेरे लिए अच्छा है, और मेरे गुरु महाराज मेरे इस भावना से बहुत खुश होंगे। कर्म हम लगातार करते रहते हैं, क्योंकि हम सोचना बंद नहीं कर सकते, इसलिए मैं बोलता जी हूँ अच्छी संगत में बैठना, अच्छे विचारों के साथ अपने आप को जोड़ के रखना, ये कम से कम बुरे कर्मों से बचाते हैं, ये मेरा प्रयास होना चाहिए। इतनी देर से यहाँ बैठे हैं, अगर हम कहीं और किसी गलत संगत में बैठते तो पता नहीं हमारे कितने विचार निकृष्ट किस्म के होते, जो अब नहीं। ये चीज हमको इसमें लाभ देती है।